हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लियर पॉइंट क्लासेस। आज हम जीव विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिनको पहले आप खुद से हल करिएगा। उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए त्वचा, बी बड़ी आंत, सी छोटी आंत, डी यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए त्वचा। सेकंड क्वेश्चन, डिलोनिक्स रेजिया राफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? ए बरगद, बी गुलमोहर, सी इमली, डी चीकू। सेकंड का आंसर होगा ऑप्शन बी गुलमोहर। डिलोनिक्स रेजिया राफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन 3, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ए प्रोटोजोआ, बी एनेलिडा, सी पोरीफेरा, डी प्लेटीहेल्मिन्थास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। अमीबा एक जीन्स होता है जो प्रोटोजोआ से संबंधित होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ए विटामिन सी, बी विटामिन के, सी विटामिन ई, डी विटामिन B12। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। कौन सा वायरस चिकन पॉक्स का कारण बनता है? ए रूबेला वायरस, बी वेरिकाला जोस्टर वायरस, सी रेबीज, डी वेरोला वायरस। इसका आंसर होगा बी वेरिकाला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो फीवर निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? ए मक्खियाँ, बी मच्छर, सी चूहा, डी कॉकरोच। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मच्छर। मच्छर से येलो फीवर फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हीमोफीलिया का लक्षण है? ए रतौंधी, बी एंटोमोफिली, सी सूखा रोग, डी हीमोग्लोबिन की हानि। इसका आंसर बी एंटोमोफिली। हीमोफीलिया का लक्षण एंटोमोफिली होता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ए एंटोमोफिली, बी ऑर्थोफोडा, सी हाइड्रोफिली, डी अर्निथोफिली। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को अर्निथोफिली नाम से जाना जाता है। ऑक्टोपस किस प्रजाति से संबंधित है? ए मोलस्का, बी निडारिया, सी सुलचर्मी, डी रजुकी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑक्टोपस मोलस्का प्रजाति से संबंधित है। मेडुला ऑब्लागेंटा निम्न में से किसका एक अंग है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी फेफड़े, डी पेट। तो आप सब जानते हैं मेडुला ऑब्लागेंटा जो है मस्तिष्क का एक अंग है। बैक्टीरिया, ए एंटोनी वॉन लुएनहॉक, बी बेलारूस, सी यूगो दी फ्रेस, डी रॉबर्ट ब्राउन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एंटोनी वॉन लुएनहॉक। बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दलहन निम्नलिखित में से किसका एक समृद्ध स्रोत है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी खनिज, डी विटामिन ए। आप सबको पता है जो दाल होती है वो प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दांत की बीमारी किससे होती है? ए कवक, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी मक्खियाँ। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कवक। दांत की बीमारी जो है वो कवक से होती है। क्वेश्चन नंबर 14, मंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ए अमरुद, बी आम, सी आंवला, डी कटहल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी आम। मांगीफेरा इंडिका
आम का वैज्ञानिक नाम है? हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? ए डॉक्टर रॉबर्ट न्यूक्लियस, बी डॉक्टर आयन, सी डॉक्टर एनी बोरलॉग, डी डॉक्टर जेसी बोस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर एनी बोरलॉग। मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 34, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 4। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 14। मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन बहुत से लोग जानते होंगे, जिसमें ऑप्शन लाइसोसोम, बी लाइकोसोम, सी नाभिक, डी गुणसूत्र। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्मघाती बैग के रूप में भी जानते हैं, जो कोशिका की आत्मघाती बैग होती है, जिसमें कोशिकाएं सुसाइड कर लेती हैं। रोग फैलाने वाले कीटों को किस नाम से जाना जाता है? ए वेक्टर, बी ड्रोन, सी पैथोजेंस, डी स्केलर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए वेक्टर। रोग फैलाने वाले कीटों को हम वेक्टर नाम से जानते हैं। उच्च रक्तचाप को ठीक करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ए राइस्ड्रोनेट, बी डायजेपाम, सी फॉलिक एसिड, डी हाइड्रालाजीन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हाइड्रालाजीन। आनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? डीएनए, बी आरएनए, सी गुणसूत्र, डी जिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्द से राहत के लिए कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? ए हमारा एक्टोनेल, बी ट्रेमेडोल, सी फॉलिकम्ल, डी ब्यूप्रोपिओन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रेमेडोल। दर्द से राहत के लिए ट्रेमेडोल दवा का उपयोग किया जाता है। गन्ना एक प्रकार का डैश है? ए बेल, बी वृक्ष, सी झाड़ी, डी घास। गन्ना जो है एक प्रकार का घास है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सामान्यतः माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक थे वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक दवा के रूप में किस दवा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मेटफॉर्मिन, ऑप्शन बी जोलपीडेम, ऑप्शन सी प्रोमीथेजिन, ऑप्शन डी हाइड्रालाजिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मेटफॉर्मिन। एंटीबायोटिक दवा के रूप में मेटफॉर्मिन को यूज़ किया जाता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए पित्त अम्ल, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी लचिका, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी यूरोक्रोम। निम्नलिखित में से यकृत द्वारा क्या स्त्रावित होता है? ए ग्लूकोज, बी आयोडीन, सी कॉर्टिसोल, डी पित्त। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी पित्त। यकृत द्वारा पित्त की स्त्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी विलियम हार्वे, ऑप्शन डी रॉबर्ट नॉक, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक्स का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायरल बीमारी है? ए पोलियो, बी टेटनस, सी कुष्ठ रोग, डी प्लेग।
एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए पोलियो। पोलियो जो है एक वायरल बीमारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य उत्पाद है? ए वसा, बी लिपिड, सी ग्लूकोज, डी सेल्यूलोज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लूकोज। निम्नलिखित में से ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य उत्पाद है। इनमें से कौन सा पौधों के लिए एक स्थूल पोषक तत्व नहीं है? ए नाइट्रोजन, बी फॉस्फोरस, सी पोटेशियम, डी क्लोरीन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी क्लोरीन। क्लोरीन जो है पौधों के लिए कि स्थूल पोषक तत्व नहीं है, बाकी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ये तीनों स्थूल पोषक तत्व पौधों के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिप्सिन क्या करता है? ए कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, बी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सी वसा को तोड़ता है, डी प्रोटीन को तोड़ता है। तो जैसा सबको जानता है ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन को तोड़ता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रोटीन को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस स्रोत का नाम बताइए जिससे एस्पिरिन का उत्पादन होता है? ए विलो छाल, बी ओक वृक्ष, सी बबूल, डी नीलगिरी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विलो छाल। विलो छाल से एस्पिरिन का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा कवक रोग है? डर्मेटाइटिस, बी हैजा, सी पीलिया, डी इंडिगोफेरा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस जो है एक कवक रोग है। एजोला मिट्टी के लिए किसकी उर्वरता बढ़ाता है? एजोला मिट्टी किसकी उर्वरता बढ़ाता है? ए मक्का की खेती, बी गेहूं की खेती, सी जौ की खेती, डी चावल की खेती। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी चावल की खेती। एजोला मिट्टी जो है चावल की खेती की उर्वरता बढ़ाता है। डैश एकमात्र हार्मोन है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है? ए ग्लूकोज, बी थायरोक्सिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी इंसुलिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, इसीलिए शुगर के पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए जी पॉल, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वैन नील, डी डॉक्टर मीचेल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संचालन नियंत्रण में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ए सेरिबैलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला, डी पोन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सेरिबैलम। सेरिबैलम जो है मस्तिष्क का वो भाग होता है जिससे हम अपने संचालन का नियंत्रण करते हैं। जो बहुत किसी भी चीज़ को नियंत्रण या किसी भी चीज़ में हमें एक्शन लेने के लिए मस्तिष्क का सेरिबैलम भाग जो होता है वही काम करता है। एग्रोनॉमी डैश को बढ़ाने का अभ्यास है? ए पौधे और पशु, बी फसली पौधे, सी कृषि, डी केवल फलदार पौधे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फसली पौधे। एग्रोनॉमी फसली पौधे को बढ़ाने का अभ्यास है। पौधों का भोजन बनाने वाला ऊतक कौन सा है? ए फ्लोएम, बी जाइलम, सी पेरेंकाइमा, डी कोलेंकाइमा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लोएम। पौधों का भोजन बनाने वाला ऊतक फ्लोएम है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंडा देने वाला स्तनधारी है? ए चमगादड़, बी लीफी आंट ईटर, सी वेल, डी स्पाइनी एंट ईटर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्पाइनी एंट ईटर।